गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल के ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज हम लोग MIC माइनर कोर्स 6 पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सेमेस्टर 5 एग्ज़ाम बैचलर इन आर्ट्स BA सभी यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटीज़, LNMU यूनिवर्सिटी, TMBU यूनिवर्सिटीज़, इन सब के सेमेस्टर 5 एग्ज़ाम BA बैचलर इन आर्ट्स के सेमेस्टर 5 एग्ज़ाम में प्रभावी रहेगा। ये महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो संभावित हैं कि आ सकते हैं। सिलेबस को आइए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोक प्रशासन की परिभाषा दें एवं इसका क्षेत्र स्पष्ट करें। लोक प्रशासन की परिभाषा दें तथा इसका क्षेत्र स्पष्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन विज्ञान से अधिक कला है, इस उक्ति की समीक्षा करें अथवा लोक प्रशासन की प्रकृति स्पष्ट कीजिए। लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के बीच समानता एवं अंतर बतावें। क्या दोनों के बीच दूरी घटती जा रही है? नवीन लोक प्रशासन से क्या तात्पर्य है? इसकी प्रकृति, महत्व एवं विशेषताओं का विवेचन करें। आधुनिक राज्यों में लोक प्रशासन के महत्व, भूमिका की विवेचना करें अथवा लोक प्रशासन से क्या समझते हैं? आधुनिक प्रजातंत्र में इसकी महत्ता की विवेचना कीजिए। नवीन सार्वजनिक प्रबंधन की अवधारणा का मूल्यांकन करें। पोस्ट कार्य की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। प्रशासन संबंधी शास्त्रीय सिद्धांतों की आलोचनात्मक व्याख्या करें। प्रशासन के क्षेत्र में हेनरी फेयोल के योगदानों का विवेचन करें। प्रशासन के क्षेत्र में लूथर गुलिक एवं लिंडॉल उडविक के योगदानों का विवेचन करें। प्रशासन के क्षेत्र में एल्टन मेयो के योगदानों का वर्णन करें। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा की विवेचना करें। रिंग्स द्वारा प्रतिपादित प्रशासन के पारिस्थितिकीय सिद्धांत का विवेचन करें। वित्तीय प्रशासन से क्या समझते हैं? वित्तीय प्रशासन के संगठन का वर्णन करें अथवा प्रशासन में वित्त के महत्व का वर्णन करें। भारतीय वित्त मंत्रालय के संगठन एवं कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। आधुनिक राज्यों में लोक प्रशासन में बजट का क्या महत्व है? बजट क्या है? वित्तीय प्रशासन में इसके महत्व का वर्णन करें। बजट से आप क्या समझते हैं? इसके सिद्धांतों की विवेचना करें। बजट को परिभाषित कीजिए एवं स्वस्थ बजट के प्रमुख तत्वों सिद्धांतों का उल्लेख करें। वित्तीय प्रशासन में बजट की भूमिका एवं महत्व की विवेचना करें अथवा बजट सामाजिक आर्थिक बदलाव का एक कारक है, समझाएं। बजट को परिभाषित करें। ठोस बजट के सिद्धांतों का वर्णन करें अथवा वित्तीय प्रशासन में बजट का क्या महत्व है। इसी प्रकार से आगे भी कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम आइए देखते हैं। तो महत्वपूर्ण है माइनर कोर्स 6 पॉलिटिकल साइंस के संदर्भ में। भारत में बजट किस प्रकार बनाया जाता है, अनुमोदित किया जाता है तथा कार्यान्वित किया जाता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका की विवेचना कीजिए अथवा प्रशासन के सार्वजनिक उत्तरदायित्व को बनाए रखने में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका का परीक्षण करें। भारत में लोक प्रशासन में सत्य निष्ठा की आवश्यकता, चुनौतियां तथा निदान के उपाय बताएं। भारत में भ्रष्टाचार की व्यापकता, इसके कारण और उन्मूलन के साधनों का विवेचन करें अथवा भ्रष्टाचार के कारण एवं निदान पर एक लेख लिखें। नागरिकों के शिकायतों के निवारण हेतु क्या प्रावधान है, विवेचन करें। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। ओम्बुड्समैन पर एक लेख लिखें। लोकपाल कौन है? एक लोकपाल की संरचना, अधिकारों एवं कार्यों का विवेचन करें। 2013 के अधिनियम के अनुसार लोकायुक्त की आवश्यकता, अधिकार एवं कार्यों पर प्रकाश डालें। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, संभावित प्रश्न थे, प्रोबेबल क्वेश्चंस थे जो कि MIC माइनर कोर्स 6 पॉलिटिकल साइंस 6 सेमेस्टर 5 BA के एग्ज़ाम में पूछने की संभावना है। आइए पुनः एक बार देख लेते हैं कि लोक प्रशासन की परिभाषा
दें तथा इसका क्षेत्र स्पष्ट करें। लोक प्रशासन विज्ञान से अधिक कला है, इस उक्ति की समीक्षा करें। अथवा लोक प्रशासन की प्रकृति स्पष्ट कीजिए। लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के बीच समानता एवं अंतर बतावें। क्या दोनों के बीच दूरी घटती जा रही है? नवीन लोक प्रशासन से क्या तात्पर्य है? इसकी प्रकृति, महत्व एवं विशेषताओं की विवेचना करें। आधुनिक राज्यों में लोक प्रशासन के महत्व की विवेचना करें। लोक प्रशासन से क्या समझते हैं? आधुनिक प्रजातंत्र में इसकी महत्ता की विवेचना कीजिए। नवीन सार्वजनिक प्रबंधन की अवधारणा का मूल्यांकन करें। पोस्टकार्व की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। प्रशासन संबंधी शास्त्रीय सिद्धांतों की आलोचनात्मक व्याख्या करें। प्रशासन के क्षेत्र में हेनरी फेयोल के योगदानों का विवेचन करें। प्रशासन के क्षेत्र में लूथर गुलिक एवं लिंटन उडविक के योगदानों का विवेचन करें। प्रशासन के क्षेत्र में एल्टन मेयो के योगदानों का वर्णन करें। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा की विवेचना करें। रिक्स द्वारा प्रतिपादित प्रशासन के पारिस्थितिकीय सिद्धांत का विवेचन करें। वित्तीय प्रशासन से क्या समझते हैं? वित्तीय प्रशासन के संगठन का वर्णन करें अथवा प्रशासन में वित्त के महत्व का वर्णन करें। भारतीय वित्त मंत्रालय के संगठन एवं कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। आधुनिक राज्यों में लोक प्रशासन में बजट का क्या महत्व है अथवा बजट क्या है? वित्तीय प्रशासन में इसके महत्व का वर्णन करें। बजट से आप क्या समझते हैं? इसके सिद्धांतों की विवेचना करें। बजट को परिभाषित कीजिए एवं स्वस्थ बजट के प्रमुख तत्वों सिद्धांतों का उल्लेख करें। वित्तीय प्रशासन में बजट की भूमिका एवं महत्व की विवेचना करें अथवा बजट सामाजिक आर्थिक बदलाव का एक कारक है, समझाएं। बजट को परिभाषित करें। ठोस बजट के सिद्धांतों का वर्णन करें अथवा वित्तीय प्रशासन में बजट का क्या महत्व है? भारत में बजट किस प्रकार बनाया जाता है, अनुमोदित किया जाता है तथा कार्यान्वित किया जाता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका की विवेचना कीजिए अथवा प्रशासन के सार्वजनिक उत्तरदायित्व को बनाए रखने में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका का परीक्षण करें। भारत में लोक प्रशासन में सत्यनिष्ठा की आवश्यकता, चुनौतियां तथा निदान के उपाय बताएं। भारत में भ्रष्टाचार की व्यापकता, इसके कारण और उन्मूलन के साधनों का विवेचन करें अथवा भ्रष्टाचार के कारण एवं निदान पर एक लेख लिखें। नागरिकों के शिकायत के निवारण हेतु क्या प्रावधान है, विवेचन करें। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। ओम्बुड्समैन पर एक लेख लिखें। लोकपाल कौन है? एक लोकपाल की संरचना, अधिकारों एवं कार्यों का विवेचन करें। 2013 के अधिनियम के अनुसार लोकायुक्त की आवश्यकता, अधिकार एवं कार्यों पर प्रकाश डालें। तो इस प्रकार से ये कुछ संभावित प्रश्न थे। पॉलिटिकल साइंस 6 प्रोस्पेक्टिव्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन MIC माइनर कोर्स इम्पोर्टेंट प्रोबेबल क्वेश्चंस, या हम यूँ कहें तो सिलेबस को एक झलक में हमने देखा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।